दिमाग में ये जाएगा कि ये महिमा चौधरी बोल रही है। And plus everybody will start thinking like that, हाँ कि brainwash. हाँ ब्रेन वॉश, इट्स लाइक ब्रेन वॉश। हम चाहते हैं कि आपके थ्रू हम 2019 इलेक्शन को पोलराइज करें, ब्रेन वॉश करें लोगों का, और इसमें आपका साथ चाहिए। दुनिया भर में इंडिया शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां पर आपको सेलिब्रिटीज के लिटरली अंधभक्त देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारे देश में फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज को इतनी ज्यादा वैल्यू दी जाती है, इस हद तक वर्शिप किया जाता है कि कुछ लोगों ने तो इनके मंदिर तक बना डाले। जैसे कि अमिताभ बच्चन का मंदिर देख लीजिए या फिर रजनीकांत का मंदिर देख लीजिए, लोग इनकी पूजा करने लग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव राठी। आइए बात करते हैं कोबरा पोस्ट ऑपरेशन कारियोके के बारे में, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पे किया गया अभी तक का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। कोबरा पोस्ट के जर्नलिस्ट अंडर कवर होकर सोशल मीडिया एजेंट्स की तरह बनकर अलग अलग सेलिब्रिटीज के पास गए, जैसे कि सोनू सूद, विवेक ओबरॉय, जैकी श्रॉफ, कैलाश खेर। टोटल में 36 ऐसे सेलिब्रिटीज थे। इन सब के पास जाकर इन्होंने ऑफर किया कि क्या आप पैसों के बदले पॉलिटिकल पार्टीज की प्रमोशन करोगे, पॉलिटिकल पार्टीज के अच्छे काम आप दिखाओगे। और दोस्तों, 4 सेलिब्रिटीज को छोड़कर इन सब ने कहीं ना कहीं इस बात के लिए एग्री कर लिया। अच्छा काम को तो हर कोई प्रमोट करता है। मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ कि ये काम हम भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाने के लिए हमारा मोटिव ये है। मोदी सर ने डैनियल को ओवरसीज सिटीजन बनाया, सो हम सपोर्ट करेंगे। इन सारे स्टिंग ऑपरेशंस में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अलग अलग सेलिब्रिटीज ने क्या क्या रिस्पॉन्सेज दिए हैं और उन रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे कि अमीषा पटेल को ऑफर किया गया था बीजेपी के लिए पॉलिटिकल प्रमोशन करने के लिए, तो वो उसके लिए राजी हो गई। लेकिन एडिशनली सुनिए उन्होंने क्या बोला यहाँ पर। अगर आप मेरे अकाउंट में जाओ तो नरेंद्र मोदी जी का फिल्म, हाँ बताया, जहाँ अमित शाह जी थे, मुकेश अंबानी थे, अक्षय कुमार जी थे, सब लोग हम लोग गए थे, तो उसका तो आया ही था आशीष शेलर का पूरा। नहीं वो बताया उन्होंने तो ऑलरेडी मेरे पे है। कहने का मतलब मेरा तो अटल बिहारी वाजपेयी की कर देहांत पे ऑलरेडी मैंने किया था। वैसे मैं एक्टिव हूँ इन सब कॉजेस पे, तो वो आपको और आपका यानी कि कुछ सेलिब्रिटीज अपने आप को खुशी खुशी सेल कर रहे थे कि देखो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ पर यहाँ पर पोस्ट किया था, मैं पॉलिटिकल पोस्ट कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपका काम बड़े अच्छे से कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कुछ सेलिब्रिटीज को पता था कि ये झूठी तारीफ भी हो सकती है, कि यहां पर फेक न्यूज भी हो सकती है इस प्रमोशन में। जैसे कि महिमा चौधरी जो कि कहती हैं आप मुझसे झूठ बुलवा रहे हो, अपनी तारीफ करवा रहे हो यहाँ पर, तो बीजेपी तो 1 करोड़ पर महीना भी दे सकती है। बीजेपी को संभाल रहे हो, तो सवाल क्या रहे मतलब कितना मिलेगा उनको तो पता ही है यार, क्या बताएं। सब अच्छा है मैम, कोई इशू नहीं है। नहीं कह रही ना झूठ झूठ के ट्वीट्स, बजट अच्छा है, कोई इशू नहीं है। एक ट्वीट का वो आप बताइए। आप बीजेपी तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये 1 करोड़ अ मंथ। आप अरे मैम थोड़ा थोड़ा काम है, झूठ बुलवा रहे हो, तारीफ करवा रहे हो, सस्ते हैं। नहीं फिर भी एक मैम आप नेगोशिएशंस भी कुछ सेलिब्रिटीज ने बड़ी जमकर करी, जैसे कि हमारे जैकी श्रॉफ अंकल जो कि कहते हैं कि आप अपनी तिजोरी खोलिए, हम अपनी दिल की तिजोरी खोलेंगे। और तिजोरी का दरवाजा खोलो यार। सर खुला है, तभी तो पूछ रहे हैं सर, मैंने आपको इशारा कर दिया ना, खुला है सर। दिल का दरवाजा खोलूंगा तो तिजोरी का दरवाजा खोलने सर मैं बोल तो रहा हूँ खुला है, लेकिन आप तू दिल में तेरे को समझ रहा है, जग्गू है मेरा। खत्म करना, क्या ले जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा ना, फाइनली क्या जाऊंगा आप में, क्या जाएंगे। सोनू सूद जो कि बॉलीवुड फिल्मों में ज्यादातर विलन के रोल करते हैं, अभी हाल ही में सिम्बा मूवी के भी विलन रहे थे, ये कहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपीस पर मंथ थोड़ा कम हो जाएगा, 2.5 करोड़ रुपीस पर मंथ कर देना चाहिए, और ये अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट तैयार करके देंगे, बेस्ट प्रमोशन करेंगे। ठीक है, मेरे माइंड मैसेज विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नाइस। ठीक, मैं उसमें कोशिश करी 5 बोले नहीं आज 4 ही करे, मैं 4 बोले 4 के रोटी को एक चीज और किया, मैंने रिपीट करके उसको जवाब दे दिया फॉर एग्जांपल, तो ये वो सब करेंगे। मैं एक आध का वो मूव देखूं, पर आई फील कि जो 1.5 से सोच रहे हैं, इट शुड बी एटलीस्ट 2.5 या तो आई वोंट काउंट इट, आई विल गो लिटिल ओवरबोर्ड। आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि आखिर इसमें गलत क्या है। यहाँ पर सेलिब्रिटीज वैसे भी ब्रांड्स और कंपनीज की तो प्रमोशन करते ही हैं, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की प्रमोशन करने लग गए, तो इसमें कौन सी बड़ी चीज हो गई। दोस्तों, मेरे ओपिनियन में इसके 3 रीजंस हैं कि ये क्यों गलत चीज है।
सबसे पहला रीजन, ये सीधा सीधा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब भी किसी ब्रांड्स और कंपनीज की प्रमोशन होती है तो लोगों को पता होता है कि इस सेलिब्रिटी ने इससे पैसे लिए होंगे ब्रांड से, तभी ये प्रमोशन हो रही है यहाँ पर। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ट्वीट किया गया है या कोई भी अच्छे काम को देखकर ट्वीट किया जा रहा है तो लोग मिसलीड होंगे यहाँ पर। लोगों को नहीं पता कि इस ट्वीट के लिए, इस फेसबुक पोस्ट के लिए पैसे लिए गए यहाँ पर। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं होना चाहिए कि यू आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। वो सब वो मतलब इसीलिए हम मोल्ड करेंगे, हाँ, कि आप इसीलिए हम उसको फिल्टर करेंगे। मतलब जनता के बीच ये मैसेज जाना चाहिए कि ये आपके व्यक्तिगत विचार हैं। बिल्कुल, हम आपको जानते ही हैं। 100% तभी होता है, हाँ, उसका असर ही तब होगा, तो हमें न्यूट्रल रहना होगा। लेकिन आप सौम्या टंडन एक और ऐसी एक्ट्रेस है जिन पर ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ये पॉलिटिकल प्रमोशन करने से पैसे के बदले। इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी यहाँ पर, सुनिए जरा। नहीं मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई अफिलिएशन पैसों के लिए नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। बहुत सारे एक्टर्स आपको पैसों के लिए बहुत कुछ करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर मैं कोई डिसाइड करूंगी तो मैं सिर्फ तभी करूंगी जब मैं जेन्युइनली बिलीव करती हूँ उसमें। अगर आप किसी आइडियोलॉजी में जेन्युइनली बिलीव नहीं करते हैं और फिर आप उसकी प्रमोशन कर रहे हैं तो ये चीज इमोरल है, आपके फैंस के लिए धोखा है और एक खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि आपको यही नहीं पता उसकी प्रमोशन करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्या वो आइडियोलॉजी देश के लिए खतरा बन सकती है? यहाँ पर आपको ये भी नहीं पता, आप सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हैं। दोस्तों, मैं कुछ और सेलिब्रिटीज के नाम मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पर। विद्या बालन, अरशद वारसी और रजा मुराद जी। सौम्या टंडन के बाद ये 4 लोग हैं दोस्तों जिन्होंने इन ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया, पॉलिटिकल प्रमोशन करने से पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत बहुत रिस्पेक्ट इन सेलिब्रिटीज के लिए देश की तरफ से। तो उनको बस क्या है, जो हमारी पार्टी की जो गुड वर्क्स है, जो उन्होंने अच्छे काम की योजनाएं चलाई है, उनके बस उनको अप्रिशिएट करना है, दैट्स ऑल। I understand, but the only thing is it's related to a political party, you know. So I'm being very honest with you. I'm so sorry for being blunt, but Vidya doesn't get involved in any kind of a thing like this. दूसरा रीजन दोस्तों, पॉलिटिक्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है और ब्रांड्स और बिजनेसेस प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए होते हैं। दोनों चीजों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें सबके लिए होती हैं और आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करती हैं वो, और प्राइवेट इंटरेस्ट की चीजें जबकि एक चीज को ही अफेक्ट करेंगी। जैसे कि एक सेलिब्रिटी एक शैम्पू की प्रमोशन कर रहा है और आपने वो शैम्पू खरीदा, बेकार निकला, तो आपके सिर्फ बालों को अफेक्ट करेगा वो। लेकिन अगर आपने कोई पॉलिटिशियन गलत चुन लिया तो वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा। जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो हर चीज को अफेक्ट करेंगी। आपके गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसे हैं, आपको टैक्सेस कितने भरने हैं, आपके आसपास के फॉरेस्टेड एरिया कैसे हैं, हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, सबको इफेक्ट पड़ेगा इस पर। तीसरा रीजन दोस्तों, ऑलमोस्ट जितने भी सेलिब्रिटीज ने स्टिंग ऑपरेशन में हाँ भरी, ये सब के सब रेडी थे ब्लैक मनी में डीलिंग करने के लिए। इनसे कहा गया कि 90% पैसा आपको कैश में दिया जाएगा, जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जाएगा। हाँ, कैश मोड ऑफ पेमेंट मोड। उसमें तो एक चीज ये रहेगी, 10% जो है ना वो व्हाइट में रहेगा। ओके, इसलिए क्योंकि क्या है ना, हमें भी कंपनी को जीएसटी वो एक दिखाना पड़ेगा अमाउंट, तो जैसे कोई टेंशन। कुछ सेलिब्रिटीज तो कहने लग गए कि आप 10% भी व्हाइट में क्यों दे रहे हो, सारा का सारा पैसा ही ब्लैक मनी बन जाने दो यहाँ पर। 10% आपके अकाउंट में जाएगा, बाकी 90% पैसा है। सर दरअसल पॉलिटिकल फंडिंग है तो मतलब उसमें नंबर 1 में बहुत मुश्किल है। पूरा नंबर 1 में डालो नहीं सर, कुछ तो डालना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में दिखाना तो पड़ेगा ना। एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका हमारे, वो 10% जो भी होगा वो सर आपका जो व्हाइट होगा बस वही। कब तक करना है सर? 9 महीने तक का। हमारे शक्ति कपूर साहब ये पहले भी काफी स्टिंग ऑपरेशंस में देखे जा चुके हैं। इन्होंने डीमोनेटाइजेशन के वक्त नोटबंदी की बड़ी तारीफ करी थी, कहा था कि इससे पूरा काला धन का सफाया हो जाएगा। और यहां पर ये कह रहे हैं कि सारा पैसा 2 नंबर का रहने दो, 1 नंबर में कुछ भी मत डालो। 9 करोड़ बोल रहा हूँ, 9 करोड़ ज्यादा हो जाएगा सर। आपको पता नहीं शक्ति कपूर ने इनके प्रचार में क्या दिया। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर सेलिब्रिटीज हैरान नहीं हुए इस ऑफर को सुनकर, जिसे देखकर लगता है कि शायद से बहुत से सेलिब्रिटीज ऑलरेडी ये काम करने लग रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की प्रमोशन करने लग रहे हैं। बहुत से फिल्मी नेशनलिस्ट के नाम मेरे दिमाग में आते हैं जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, बहुत से सेलिब्रिटीज इससे भी हैरान नहीं हुए कि हम कैश में डीलिंग करेंगे। कुछ ने तो एडमिट किया कि हाँ, हम कैश में ही डीलिंग करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं, हमने पहले भी किया हुआ है यहाँ पर। मतलब हम 80% तक ओके, ये आपसे बोल रहा हूँ। 90 और 100 नहीं कर सकते क्योंकि एक फिगर पे ये हम करते हैं ना भाई, हम करते हैं ऐसे ही। बहुत हम साल की पिक्चर करते हैं, मैं भी पिक्चर में क्या है उसके अंदर ऐसे ही हम आया तो सीधा पहुंच जाता है। वो हमारी म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम कितने हुए तो मामला भेज देते कि हाँ ये आ गया। वही आप समझ रहे हो, पॉलिटिकल तो पूरा कंप्लीटली है ही, किसी के कोई भी हो।
इसे देखकर लगता है कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जाना सेलिब्रिटी इंडस्ट्री में आज भी बड़ी कॉमन चीज है। सबसे चौंका देने वाली चीज तो मुझे यह लगी दोस्तों कि कुछ सेलिब्रिटीज देश में नफरत और हेट फैलाने के लिए भी तैयार हो गए पैसों के बदले, जैसे कि अभिजीत भट्टाचार्य, जिनका ट्विटर अकाउंट भी इसी रीजन से सस्पेंड किया गया था। उसने बोला था ना, रोहिंग्या को इतना क्यों वो दे रहे, सीधा गोली मार दो, बाहर जाता है बाहर, नहीं तो गोली मार दो। वो एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल उसको लेकर न्यूज भी बना था ना, वही चीज ऐसा है। अगर आप कुछ स्टेटमेंट देते हैं रोहिंग्या को गोली मार दो, तो सपोर्ट करते उनको तो पहले गोली मार दो, पहले उनको मारो बाद में उनको मारो। बेस्ट है, हमें यही चाहिए ऐसे मौके पे। इलेक्शन है, इलेक्शन टाइम पर भी बद्दे गरमाने। ये इनके बड़बोलेपन का ही असर है कि इनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। इस पूरे ऑपरेशन से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? हमें कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सेलिब्रिटी एक अच्छा एक्टर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा इंटेलेक्चुअल भी है। वो आम जिंदगी में एक अच्छा इंसान है, वो अच्छी सोच रखता है। हालांकि ऐसा हो सकता है, ऐसे बहुत सेलिब्रिटीज हैं जो अच्छी सोच रखते हैं और अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन नॉर्म ये नहीं है, जनरली ये नहीं होता है। ज्यादातर एक्टर्स जो हैं वो पैसे कमाने के लिए एक्टर्स बने, उनका बिजनेस सिर्फ एक्टिंग है। यहां पर आपको हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए कि एक सेलिब्रिटी अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में कैसा इंसान है। क्या वो पान मसाला की एड्स कर रहा है, या फिर वो जेन्युइनली लोगों की मदद करने के लिए कोई काम कर रहा है? और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ज्यादातर सेलिब्रिटीज अपनी एक ग्लैमरस जिंदगी जीते हैं, उन्हें एक आम आदमी का पर्सपेक्टिव, कॉमन मैन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता होता। कोबरा पोस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो पिछले साल इन्होंने बिल्कुल इसी तरह से ही एक स्टिंग ऑपरेशन किया था मीडिया हाउसेस पर। ये अलग अलग मीडिया हाउसेस के पास गए थे, ऑफर किया था कि क्या आप पॉलिटिकल प्रमोशन करोगे पैसों के बदले, और उसमें भी ऑलमोस्ट सारे मीडिया हाउसेस ने 2-3 को छोड़कर एग्री कर लिया था उस बात पर। इस चीज पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियोस हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। बहुत एंटरटेनिंग है देखने, मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके देखिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप patreon.com/ध्रुव राठी पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।